को जैन मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10 इम्पोर्टेंट जीके का सवाल। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया। तो जो नेशनल इनकम होता है इसका आकलन किए थे दादा भाई नौरोजी सबसे पहले। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का सबसे बृहद व्यक्ति। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का सबसे बृहद व्यक्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह शुरुआत किया था और ये सफल रहा। तो बारदोली के महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय वो कहाँ है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। WTO का जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 को जिनेवा में WTO का स्थापना होता है, स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा शहर में। तो पूछेगा WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। WTO का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1995। WTO का मुख्यालय जिनेवा किस देश में पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड देश। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो जो मुद्रा आपूर्ति है वो RBI के द्वारा नियंत्रित की जाती है। RBI पूछेगा कि RBI की स्थापना कब हुआ। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता के अंदर। कहाँ हुआ था? कोलकाता के अंदर। और पूछेगा RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है। तो RBI का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। RBI की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। RBI का जब स्थापना हुआ था तो ये सबसे पहले कहाँ किस शहर में था? तो कोलकाता शहर में। पूछेगा कि RBI किस अधिनियम के द्वारा आया। तो जो RBI आया था ये 1934 के अधिनियम के द्वारा आया था। चलिए अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जोग जलप्रपात। कौन सा? पूछेगा भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जोग जलप्रपात। चलिए हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो जूट का सबसे उत्पादन में है पश्चिम बंगाल अपना। कौन? पश्चिम बंगाल। केरल जो है ये नारियल में और रबड़ में सबसे प्रमुख है। कौन? केरल राज्य। पश्चिम बंगाल जूट में हो गया। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी बाउल ऑफ राइस किसे कहा जाता है इंडिया में। तो वो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है चावल का कटोरा वाला राज्य। तो पूछेगा भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो पहली बार परमाणु बम जो है वो अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर फेंका गया था। कब फेंका गया था हिरोशिमा पे? तो 6 अगस्त 1945 को। और जस्ट इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था नागासाकी पर। तो सबसे पहले परमाणु बम अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पे फेंका गया 6 अगस्त 1945 को। और अमेरिका के ही द्वारा दूसरी बार परमाणु बम जो है वो नागासाकी पे फेंका गया 9 अगस्त 1945 को। और ये दोनों जो शहर है वो अभी भी इस परमाणु बम का यहाँ पे जो प्रभाव है वो रहता है, जिसके कारण यहाँ पे जो बच्चे जन्म होते हैं, जो जनरेशन आगे का है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। सब लूल लंगड़ा ये सब करके पैदा होते हैं बच्चे। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है।
तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। देखिए ओजोन को कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। किसको? तो ओजोन को। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रे आता है, यूवी रे आता है, जो यूवी रे आता है, अल्ट्रा वायलेट रे आता है, जो पराबैंगनी किरणें आती है, उसको रोकने का काम कौन सा परत करता है? ओजोन परत। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका भी यहाँ आप फोटो देख सकते हैं। देखिए यही है गोपाल कृष्ण गोखले। तब महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद चलिए हम लोग 10 नंबर आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि को हम लोग डेसिबल में ही मापते हैं। तो आज का ये लास्ट सवाल था। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़े का सम्मान कीजिएगा, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, ऐसा मेरी आकांक्षा है। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।